उम्मीद तो बहुत थी, सपने टूट गए पवन सिंह के। जो झटका पवन सिंह को लगा है तो ज्योति सिंह खुश है, नाराज है? किसी का दिल टूटता है वो है पवन सिंह, और एक तरफ किसी को मिठाई पे मिठाई मिलता है वो है चिराग पासवान। पत्नी का दर्द क्या होता है वो समझाते हुए भी नजर आती है। उपेंद्र कुशवाहा वो रीढ़ की हड्डी है, गले में घुस गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं चाहती कि वो नाराज हो। पेट में चुट्टी काटते हुए, किसी के कमर में चुट्टी काटते हुए नजर आते थे, या फिर अपनी मर्यादा कभी कभी भूल जाते थे। जो विरोधाभास है वो बीजेपी के अंदर थी। बीजेपी नहीं चाहती थी कि महिलाओं को नाराज किया जाए। ये भी बहुत मायने रखता है कि एक महिला को रोते हुए देख करके अगर बीजेपी राज्यसभा सांसद के तौर पे चुनती है तो कहीं ना कहीं महिलाओं के दिल को आहत होगा। बहुत बड़े बड़े कलाकार है, डाइवोर्स हो चुका है उन लोगों का। उन लोगों के बीच इतना छीछा लेदर नहीं हुआ जितना छीछा लेदर पवन सिंह के और ज्योति सिंह के बीच हुआ। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। पावर स्टार पवन सिंह का पत्ता एक बार फिर कटा है। एक बार फिर पवन सिंह को झटका लगा है और नितिन नवीन से मुलाकात के बाद भी पवन सिंह राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। पीछे का कारण क्या रहा? क्यों पवन सिंह को टिकट नहीं मिला? क्यों पवन सिंह को बीजेपी राज्यसभा नहीं भेज रही है? आज अंदर की पूरी सच्चाई हम आपको दिखाएंगे और हमारे साथ में देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर और पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योति सिंह की बहन बबीता मिश्रा जी है। खबर तो आ गया होगा, पवन सिंह को झटका लगा। उम्मीद नहीं थी, सच बात पूछिए तो मैं भी चाहती थी कि अगर पवन सिंह को जाना चाहिए था राज्यसभा, क्योंकि अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा को हराने वाले भी पवन सिंह ही थे। शाहबाद क्षेत्र में कहीं ना कहीं लोकसभा के दौरान जिस तरीके से पवन सिंह ने के वजह से जो बीजेपी है, ये कहा जाता है कि सीट को खोया गया था, उस वक्त खो चुके थे और विधानसभा में स्टार प्रचारक के तौर पे आए थे और उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात की थी और एक घनिष्ठ संबंध उस वक्त दिखाई पड़ रहा था। पैर छूते भी नजर आ रहे थे, कई वो ट्रोल भी हुए पवन सिंह। लेकिन यहाँ बात आती है बीजेपी की, तो जब बीजेपी की बात आती है तो मैं यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो महिलाओं को देखती है। और जिस तरीके से कुछ दिन पहले पवन सिंह का कई वीडियो आपने देखा होगा कि वायरल हुआ, और जिस तरीके से वो मंच पे पेट में चुट्टी काटते हुए, किसी के कमर में चुट्टी काटते हुए नजर आते थे, या फिर अपनी मर्यादा कभी कभी भूल जाते थे, क्योंकि वो कलाकार है। कभी कभी मतलब दिन पर जिस तरीके से ड्रिंक में दिखे, हाँ। हाथों में हाथ लिए हुए, ये भी एक कारण। अब बिल्कुल बिल्कुल एक छवि है और 48% महिलाओं की आबादी है जैसे आप जानते हैं, और वो महिलाएं समाज में किस नेता को चुनती है, कौन सांसद होना चाहिए ये भी पता है। आज महिलाओं की भी भागीदारी अच्छी खासी है। तो इसी के वजह से कहीं ना कहीं जो विरोधाभास है वो बीजेपी के अंदर थी, और कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं चाहती थी कि महिलाओं को नाराज़ किया जाए, क्योंकि महिलाएं भी सांसद है, महिलाएं भी मंत्री है। तो बीजेपी में जितनी भी महिलाएं हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसे शख्स को हम राज्यसभा भेजें जो कि कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर बहुत विवाद में उनका नाता जुड़ा रहता है। कभी कारण ही देख लीजिए कि लोकसभा में जब पवन सिंह को टिकट मिलता है और वो बंगाली गाना गाते हुए वो चीज़ें वायरल हो जाती है, उसके बाद उनको आनन फानन में वापस लेना पड़ता है, फिर उसके बाद वो निर्दलीय उम्मीदवार बनते हैं और फिर जाके भी हार जीत नहीं होती, लेकिन हाँ किसी के हार का कारण तो बन जाते हैं। वो कारण आप जानते ही हैं, उपेंद्र कुशवाहा को मान मनोबल किया जाता है और फिर पवन सिंह की एंट्री विधानसभा में होती है। और यहाँ नितिन नवीन से मिलते हुए भी नजर आते हैं पवन सिंह, आपको भी पता होगा। हाँ, उम्मीद तो बहुत थी, सपने टूट गए पवन सिंह के, और इसके पीछे वजह बहुत रीज़न है कि कुछ लोग हैं वो चाहते भी नहीं है कि पवन सिंह सांसद बने और राज्यसभा जाए। ज्योति सिंह ने जिस तरीके से कहा था कि योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करूंगी, बेटियों को बढ़ाने का काम करती है बीजेपी, पढ़ाने का काम करती है, सशक्त और मजबूत करने का काम करती है, तो ये भी एक कारण रहा होगा ज्योति सिंह का बयान कि बीजेपी सोची होगी उसके बाद ये फैसला ली।
बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, अब वो रोड पे आ जाए, अब वो कोर्ट में आ जाए और हर तारीख में उसकी पत्नी जो है वो तारीख में नज़र आती है, वो अपने इंस्टाग्राम से अपने दिल की बात कहती हुई नज़र आती है, पत्नी का दर्द क्या होता है वो समझाते हुए भी नज़र आती है। आपने पिछले दिनों मतलब देखा भी होगा कि किस तरीके से उनकी पत्नी ज्योति सिंह लखनऊ जाती है और फपक फपक के रोती है। क्योंकि ये भी बहुत मायने रखता है कि एक महिला को रोते हुए देख करके अगर बीजेपी राज्यसभा सांसद के तौर पे चुनती है तो कहीं ना कहीं महिलाओं के दिल को आहत होगा। यही वजह है कि पवन सिंह के सपने बहुत दूर हो चुके हैं। अब वो हमें नहीं लगता है कि सांसद का मुख देख पाएंगे, तभी देख पाएंगे जब हमें लगता है कि पति पत्नी देखिए पति पत्नी का मसला नहीं है, ये कोर्ट का मसला है और अब कोर्ट में बात चल रही है। पत्नी आज भी इंतजार करती हुई नजर आती है कि मेरा पति हमें अपना ले, अब वो संभव भी नहीं है। तो अगर इस अच्छे रिश्ते को आप इस तरीके से छोड़ भी देते हैं और उसके जो भी डिमांड्स है वो जो चाहती हैं तो उस हिसाब से करते, तो मुझे लगता है कि देखिए बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, डाइवोर्स हो चुका है उन लोगों का, तो उन लोगों ने उन लोगों के बीच इतना छीछा लेदर नहीं हुआ जितना छीछा लेदर पवन सिंह के और ज्योति सिंह के बीच हुआ। क्योंकि ज्योति सिंह खुद आकर कहती हुई रोती हैं, लोग समाज की बेटी हैं ये कहते हुए नज़र आती हैं, तो जाहिर सी बात है कि पति जो है वो कहीं ना कहीं समाज के नज़रों में वो एक विलन के तौर पे आता है। और जब अभी भी मैं कहूँ कि ये सामाजिक रिश्ता है और हम बिहार में रहते हैं, तो बिहार में अगर कुछ भी होता है, कोई छींकता भी है, किसी की का पत्नी भागती भी है या किसी का पति किसी को अपनी पत्नी को धोखा देता है, वो भी एक खबर बन जाती है। तो ये खबर, और इतने बड़े पद पे हैं, मैं कहूँगी कि पवन सिंह कि आज सुपर डुपर स्टार हैं, उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर उनमें थोड़ी सी भी अभी भी मैं कहूँ कि समझदारी है कि अपनी पत्नी के साथ रहे, या फिर साथ रहना तो दूर की बात है, अगर वो साथ नहीं रहना चाहते तो एक अच्छे वे में भाई ये रिश्ता को समाप्त करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हमें लगता है कि वो बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे। ये एक सांसद बनना, उसको कहते हैं कि विधायक बनना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप 5 साल बाद भी बन सकते हैं, आज नहीं बने तो 5 साल बाद बने, उम्र तो है ही ना, उम्र कहाँ भागी जा रही है। हाँ, यहाँ तो 60-70 साल जिसके दांत नहीं होते हैं वो भी सांसद हो जाता है, विधायक हो जाता है, जिसके दांत गिरे होते हैं गिर जाते हैं। 70 साल के इंसान आप कहिए कि मंत्री बने हुए हैं, प्रधानमंत्री भी हमारे 70 प्लस हैं। तो जिसको जो जीवन में पाना होगा विकास जी वो पालेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ, चिराग पासवान जो है आज के डेट में बहुत मजबूत स्तंभ है बिहार के लिए, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि नीचे पासवान ऊपर आसमान वाली कहावत वो फिट बैठती है चिराग पासवान में। 19 विधायक हैं, 5 सांसद हैं, खुद अब बताइए कि अब केंद्र मंत्री हैं और बिहार में 2 मंत्री है। सबसे बड़ी बात है कि उनके दोनों हाथ में सोने की लड्डू हैं और अब राज्यसभा भी जाने को तैयार हैं। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा कि एक तरफ किसी का दिल टूटता है वो है पवन सिंह, और एक तरफ किसी को मिठाई पे मिठाई मिलता है वो है चिराग पासवान। और अभी देखिए जी, खुद नितिन नवीन जा रहे हैं राज्यसभा, हमारे बिहार का नाम तो रोशन कर ही रहे हैं। एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इतने बड़े पद पे हैं, तो नितिन नवीन से बिहार का नाम बहुत ऊपर हो चुका है आज के डेट में कि एक बिहारी सब पे भारी, वो कहावत नितिन नवीन के लिए फिट बैठता है। मैम, तो आज अगर हम बात करें तो ज्योति सिंह को लेकर, ज्योति सिंह तो खुश होगी क्योंकि ज्योति सिंह जिस तरीके से विधानसभा में पवन सिंह का साथ मांगी थी, समर्थन मांगी थी और पवन सिंह नहीं दिए थे, वैसे में आज जो झटका पवन सिंह को लगा है तो ज्योति सिंह खुश है, नाराज है? ये मैं कैसे कह सकती हूँ, मुझे नहीं लगता है कि खुश होंगी। हो सकता है इट में भी कि कोई पत्नी कभी नहीं चाहेगी कि उसके पति के ज़िंदगी में इतना बड़ा मुकाम वो जब हासिल कर रहा हो तो उसमें बाधा आए। अगर कितना भी रिलेशन ख़राब हो, कितना भी आप उसको ना समझें, लेकिन कोई भी पत्नी ये चाहती है कि उसका जो पति है वो मुकाम हासिल करे,
ठीक है, अगर ज्योति सिंह का साथ पवन सिंह ने उस वक्त नहीं दिया विधानसभा में, लेकिन ज्योति सिंह ने लोकसभा में साथ दिया था, जिसका नतीजा आप देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा एकदम मुंह खा के गिर गए थे। कहीं के रहे नहीं रहे, ना घर के रहे ना घाट के रहे थे। लेकिन उनकी एक पार्टी है, पार्टी की विशेषताएं हैं और उनके समाज के लोग उनसे जुड़े हुए हैं। इसके वजह से बीजेपी जो है उनको तरजीह देती भी है। तो ये बहुत मायने रखता है। एक तरफ प्लस है तो एक तरफ माइनस है। तो माइनस मैं कहूँगी कि एक समाज को लेके चलने वाले हैं उपेंद्र कुशवाहा को नेतृत्व करने वाले भी कुशवाहा हैं, समाज के उपेंद्र कुशवाहा ही हैं। और आज देखिए उनके घर में सब एक नगाड़े बज रहे हैं, हाँ, पोस्ट कर रही है बार बार कि 5 तारीख को नामांकन कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा वो रीढ़ की हड्डी है, गले में घुस गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं चाहती कि वो नाराज हों। यही वजह है कि अब तो आपने देख ली, या 2 सीट थे जो बीजेपी के पास थे वो चले गए। देखिए, तो 5 सीटों पर चुनाव, 5 सीटों पर 3 सीटों का जो लिस्ट है वो जारी हो गया है, 2 बीजेपी का और 1 उपेंद्र कुशवाहा का। अब 2 सीट जो है नीतीश कुमार के पाले में है। नीतीश कुमार किसका नाम आगे करते हैं इस पर सभी की नज़र जो है बनी रहेगी। लेकिन पवन सिंह को करारा झटका जो है इस वक्त लग गया है। राज्यसभा का जो सपना देखे हुए थे सांसद बनने का, वो टूट चुका है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।